अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी है मूंग दाल कचौरी, एकदम क्रिस्पी फ्लेकी और अंदर से मूंग दाल से भरी हुई। ये कचौरी बहुत ही टेस्टी होती है। इस कचौरी को बिल्कुल बाजार के जैसा बनाने के लिए और इसको क्रिस्पी यानी खस्ता करने के लिए हम आपको क्या सीक्रेट बताएंगे और इसकी जो फिलिंग है वो कैसे टेस्टी बनेगी। तो आप इस रेसिपी को ध्यान और तवज्जो से देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खस्ता एकदम लाजवाब क्रिस्पी मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1.5 से 2 कप मूंग दाल। अब हम मूंग दाल के अंदर पानी डालकर अच्छे तरीके से भिगोएंगे और मल कर अच्छे तरीके से धो लेंगे। और अब हम इसको 2 से 3 पानियों के अंदर धोकर 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से फूल जाए। दाल को रखे हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं दाल बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अब हम दाल को स्ट्रेनर की हेल्प से सारे पानी को निकाल लेंगे। अब हम मिक्सी के अंदर डालकर दाल को दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। बहुत ज्यादा हम दाल को ग्राइंड नहीं करेंगे, यानी हम पेस्ट नहीं बनाएंगे, दरदरा सा ही ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमने दाल को दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। ये आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल दाल का पेस्ट नहीं बनाया। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। हम डो तैयार करेंगे। अब हम लेंगे 2 कप के करीब मैदा। मैदे को हमने अच्छे तरीके से छान लिया है और आधा टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच और 2 चुटकी के करीब हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे ताकि बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। चाय के हम 4 चम्मच के करीब ऑयल शामिल करेंगे। जितनी हम अच्छे तरीके से मोन ऐड करेंगे इतनी कचौरी खस्ता बनेगी। अब हमने जो ऑयल शामिल किया है अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं मोन हमारी एकदम परफेक्ट है। अब हम पानी डालकर अच्छे तरीके से डो को गूंद लेंगे। कचौरी के आटे को ना हम ज्यादा सख्त रखेंगे और ना ज्यादा हम नरम रखेंगे। अब अच्छे तरीके से गूंद कर एकदम नीट कर लेंगे। डो को हम तकरीबन 5 से 7 मिनट गूंद लेंगे। ये देखिए हमने आटे को बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद कर नीट कर लिया है। अब हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए हमने 5 से 6 चम्मच ऑयल लिया है। 1 चम्मच हम जीरा लेंगे। आधा टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। आधा ही चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे और आधा टीस्पून हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इन मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि जो कच्चा सा टेस्ट होता है वो खत्म हो जाए। मसाले हमने रोस्ट कर लिए हैं। अब हम इसमें जो दाल हमने दरदरी सी ग्राइंड की थी वो ऐड करेंगे और आधा कप के करीब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। दोनों चीजों को हम धीमी आंच पर भून लेंगे और बिल्कुल हम धीमी आंच पर अच्छे तरीके से दोनों चीजों की बुनाई करेंगे। इसको बनाने में इतना टाइम भी नहीं लगता, जल्दी से और झटपट कचौरी तैयार हो जाती है। ये अभी आप देख सकते हैं दाल और बेसन आपको बिल्कुल नरम नरम लग रहा होगा। जैसे ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा तो ये एकदम क्रिस्पी और टेस्टी हो जाएगा। दाल और बेसन की बुनाई करते हुए हमारे 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं दाल और बेसन का कलर भी चेंज हो गया है, काफी हद तक बुनाई हो चुकी है। अच्छा जी, अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके ऐड करेंगे और थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। और ये हरी भरी सब्जियां डालने के बाद 1 आध मिनट हम मजीद भूनेंगे। बहुत ही खुशबूदार अमेजिंग हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी। अब हम फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। डो को रखी हुई है हमारे तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम पेड़े बनाएंगे। पेड़े हम छोटे छोटे बनाएंगे। पहले हम इस तरीके से राउंड में गोल कर लेंगे और इस तरह हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल कचौरी के साइज के जितना। हम अच्छे तरीके से गोल करेंगे। ये सारे पेड़े हम छोटे छोटे बनाकर तैयार कर लेंगे। ये कचौरी बनाकर आप सेफ भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होगी तकरीबन 1 हफ्ते तक। इसी तरह खस्ता और क्रिस्पी रहेगी। पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हम इस तरीके से एक पेड़ा लेंगे और थोड़ा सा मैदे का डस्ट करेंगे और हाथों में इस तरीके से हम थोड़ा सा पतला करेंगे और बेलन की मदद से हम बेल लेंगे। पूरी की साइज का हम बेल लेंगे जैसे हम पूरी बनाते हैं। ये देखिए हमने रोटी को इस तरह बेल लिया है, ना हमने बहुत ज्यादा पतला किया है ना ज्यादा हमने मोटा रखा है। इसी तरह हम ये बाकी की रोटियों को भी बेल लेंगे। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम 2 चम्मच के करीब कचौरी में ऐड करेंगे और इस तरीके से हम ऊपर से पकड़ पकड़ कर कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह ये हम मुकम्मल इस तरीके से टाइट करके बंद करेंगे। जितना हम अच्छे तरीके से इसको टाइट बंद करेंगे ये घी में जाते ही खुलेगी नहीं।
ये ऊपर का हिस्सा हम तोड़ लेंगे और बिल्कुल बेलन की मदद से हल्के हाथों से बेल लेंगे। आप बिल्कुल प्रेस करके ना बेलिएगा, हल्के हाथों से आप बेल लें। ये देखिए एक कचौरी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी कचौरी भी इसी तरह बना लेंगे। इसी तरह हम 2 चम्मच के करीब फिलिंग रखेंगे और अच्छे तरीके से ऊपर से कवर कर देंगे इस तरह। ये देखिए हम इस तरीके से मुकम्मल कवर कर देंगे और बिल्कुल घुमाकर टाइटली बंद करेंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह हल्का सा हम इस तरह बेलन की मदद से बेल लेंगे। ये देखिए हम इसी तरह सारी कचौरियां तैयार कर लेंगे। ये आप ख्याल रखिएगा कि कचौरियों को आप मुकम्मल अच्छे तरीके से बंद कीजिएगा। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। यहाँ मैं एक छोटी सी टिप आपको देना चाहूंगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कचौरियां एकदम खस्ता बने तो आप बिल्कुल ठंडे ऑयल में कचौरियों को डालिएगा। एकदम से आप गर्म ऑयल में ना डालिएगा, क्योंकि ये ऊपर से एकदम से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी और खस्ता नहीं बनेगी। हम अलट पलट कर दोनों तरह से फ्राई होने तक पका लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इस तरह अलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये भी आप देख सकते हैं कचौरियां कितनी जबरदस्त फूल रही हैं और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। अब हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट कलर आया है और बहुत ही खस्ता ये कचौरियां तैयार हुई हैं और बाकी की कचौरियों को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी कचौरियों की आवाज आप सुन सकते हैं कितनी खस्ता बनी है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी। आप भी इस कचौरी को मेरे तरीके से बनाकर देखें, यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।